द बिग लेसन फ्रॉम अ टाइनी एंट। नन्ही सी चींटी से बड़ी सीख। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। आइए इस कहानी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कहानी है ये पावला मिकेला ने लिखी थी। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि एक बार वो बैठी हुई थी वर्जीनिया के अंदर में, और जो है फ्री थी, तो वेकेशन पर थी ब्लू रिज माउंटेन में। और बाहर लॉन में बैठे बैठे अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी, तो उन्होंने देखा कि जो वो केक खा रही हैं तो बहुत ही वो क्रम्बली टाइप का केक था, और उसका एक बड़ा सा हिस्सा जाके नीचे गिर गया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो नीचे गिरा तो एक छोटी सी एंट जा रही थी, और उसने उसको नोटिस किया। उसने कहा कि हाँ अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको लेके जाना चाहिए। और जो है उस पीस को उसने उठा लिया। तो वो जो पीस था, केक का जो छोटा सा क्रम था, वो जो है डबल था उस एंट की साइज का। तो उसने लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसको मैनेज किया और उठा करके उसको लेके जाना शुरू किया। तो मिकेला का कहना है कि मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं भी एंट को चेयर कर रही थी कि किसी तरह से वो उसको लेके जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा पीस जब वो लेके पहुंचेगी अपनी एंट हिल में तो सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत तारीफ करेंगे, और कितने सारे लोगों के लिए ये खाना बन जाएगा। बट सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो हुआ क्या कि वो जो पीस है वो टूट गया, और जो एंट है उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, और बाकी जो है पीस जो है आसपास गिर गए। तो पहले तो वो जो एंट है वो रुक गई। तो मिकेला बहुत ही उसको ध्यान से नोटिस कर रही थी। तो इसी के अंदर हमारी भी लर्निंग इसी के अंदर है। तो पहले तो उसने उसको ऑब्जर्व किया एंट ने, और उसने कोशिश करी कि भी जो बाकी भी टुकड़ा है, जो स्पेशली जो बड़ा वाला टुकड़ा है, उसको भी वो उठा ले किसी तरीके से। तो काफी उसने कोशिश करी, बट लेकिन क्योंकि उसकी मुंह में तो ऑलरेडी एक छोटा पीस था, तो बड़े पीस को उठा नहीं पा रही थी। राइट। तो अल्टीमेटली जो है काफी ट्राई करने के बाद में, ठीक है, तो वैसे हम लोग अगर सोचें तो हमें लगता है कि बहुत ही सीधी सी बात है, तो उस केस में छोटा पीस जो है छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और बड़े पीस को उठा के चले जाना चाहिए। बट एंट ने ऐसा नहीं किया। एंट ने क्या किया, उसने अल्टीमेटली काफी ट्राई करने के बाद में जो छोटा पीस है उसी को लेकर के वो चली गई। तो इसी से जो है हमारी लर्निंग शुरू होती है। कहते हैं कि लाइफ भी हमारी जो है ना ऐसी ही होती है। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि सपोज हमने कोई बिजनेस शुरू किया या कोई अपॉर्चुनिटी पे हमने काम करना शुरू किया, तो शुरुआत में तो वो अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है, हमें बहुत मजा आता है, बड़ी इंगेजमेंट होती है हमारी, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता है तो जो है वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी नहीं रहती। राइट। क्योंकि अब जो है अपॉर्चुनिटी कहीं और शिफ्ट जाती है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, काम करने के नए तरीके आ रहे हैं। बट हाँ, जो चीज हमारे पास है हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। जिस चीज में फंस गए एक बार, सो फंस गए। और हमें लगता है कि नहीं, हमें किसी भी तरीके से बस इसी पर ही फोकस करना है, उसको हम बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं, ठीक है। जबकि जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि वो केक का क्रम, तो कहते हैं कई बार आपके सामने ही होती है, बट आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जो चीज आपके पास है तो उसको छोड़ करके जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करें। तो कई बार वो कहते हैं ना कि अगली सीढ़ी चढ़नी है तो पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। तो यही इसकी लर्निंग है कि भी कितना टाइम हो गया, आपको एनालाइज करना है कि आप किसी पुरानी चीज को जो है बहुत ही टाइटली पकड़े हुए हैं। जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक और आप आगे अपने होराइजन को एक्सपैंड नहीं करेंगे और अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है ना। तो आपने जो है वो बड़े वाला केक का पीस छोड़ करके वो छोटे वाले केक से ही संतुष्ट है, या आप जो है लाइफ में और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यही आपको डिसाइड करना है कि जो आपके पास है उसको कई बार साइड में रखना चाहिए, और क्या नई चीजें हो रही हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए, और उनकी तरफ भी मेहनत करनी चाहिए। आइए आज की एक छोटी सी टेक टिप बताता हूँ मैं। तो कई बार हम लोग जो है अपना वेबसाइट वगैरह में टेक्स्ट डाल रहे होते हैं, तो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कोई रिपोर्ट डाल रहे होते हैं, तो हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ है वो कॉपीराइटेड हो सकती है, और किसी और जगह से आई हो सकती है। कई बार हम लोग हायर भी करते हैं कंटेंट राइटर्स को, हमें पता नहीं होता कि वो कहीं और से तो नहीं टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या आपने एम्प्लॉय को ही दे रखा है। तो उसका एक बड़ा अमेजिंग टूल है गाइस। तो ये जो टूल है इसका नाम है प्लेजीबॉट। तो ये है PLAGIBOT.com। मैं लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। तो बेसिकली यहाँ करना कुछ भी नहीं है। आप सिंपली जो है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट है TNSPL.in, इधर से मैंने अपना ये टेक्स्ट कॉपी किया चेक करने के लिए, और ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको सर्च किया।
तो उसने इमीडिएटली दिखा दिया राइट साइड में, कहते कि 100% प्लेजराइज्ड है। राइट, वो तो खैर हमें पता ही है क्योंकि मैंने अपनी ही वेबसाइट से किया है इसको। तो ये दिखा रहा है कि ये जो है इसका एक सोर्स मिल गया है इसको। तो कहता है कि हाँ, इसके जो सारे टेक्स्ट हैं, जितने भी इसके ये पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसने चेक करके बताया कि ये सोर्स जो है ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट से टेक्स्ट लिया गया है। तो आई एम श्योर कि ये जो टूल है ये आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं जरूर काम में आएगा। तो स्पेशली अगर आप कोई चीज़ इंटरनेट पे डाल रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो अगर कहीं और से टेक्स्ट आया है तो एक बार जरूर उसको चेक कर लीजिए कि उसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है ना? हाँ, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उस टेक्स्ट को जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर आप उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो देन इट कैन लीड टू सम प्रॉब्लम फॉर यू। तो गाइज ऑल्सो डू सेंड मी योर सजेशन एंड स्टोरीज। तो मेरे पास कई लोगों से बहुत अच्छी स्टोरीज भी आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि आप लोग भी अपनी अपनी स्टोरीज मेरे से शेयर करिए, और मैं जो है उसमें आपको एक्नॉलेज भी करूंगा और ये पढ़ूंगा भी यहाँ पर। थैंक यू।